आल्हा और उदल के पिता देशराज और चाचा बच्छराज बड़े बलिष्ठ और वीर योद्धा थे, जो राजा परमाल के दरबार में नियुक्त थे। देशराज और बच्छराज दोनों भाइयों ने अत्यंत बलवान गुर्जर स्त्रियों से विवाह किया था। प्रसिद्ध है कि देशराज और बच्छराज जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां उन्होंने दो विशालकाय जंगली भैंसों को लड़ते देखा। भयानक ढंग से लड़ते लड़ते दोनों भैंसे बहुत घायल हो गए थे, किंतु एक दूसरे से हार मानने को तैयार न थे। दोनों बार बार पीछे हटते और फिर दौड़कर एक दूसरे को टक्करें मारकर लहूलुहान कर रहे थे। लड़ते हुए भैंसों की यह हालत देखकर वहां उपस्थित एक युवा गुर्जर स्त्री ने परस्पर गुत्थमगुत्था दोनों भैंसों की सींगें पकड़कर अलग कर दिया। उस स्त्री के बल, साहस एवं रूप पर मोहित होकर देशराज ने उससे तथा उसकी दूसरी बहन से बच्छराज ने ये सोचकर विवाह कर लिया कि उन वीर बालाओं से उत्पन्न संतानें भी बहुत वीर होंगी। आल्हा और उदल उसी गुर्जर पत्नी से उत्पन्न देशराज के पुत्र थे। बच्छराज के भी दो पुत्र मलखान और सुलखान हुए। वे इस प्रकार है। महोबा के राजा वासुदेव परिहार जाति के ठाकुर थे। उनकी कुशला, अगमा, तिलका व मल्हना नाम की 4 बेटियां और माहिल नाम का बेटा था। बेटियों की विवाह योग्य उम्र होने पर राजा वासुदेव ने अपने मंत्रियों को उनके लिए सुयोग्य वर तलाश करने का आदेश दिया। मंत्रियों की सलाह पर सबसे बड़ी बेटी कुशला मांडव के राजा जम्बे, दूसरी बेटी अगमा दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तीसरी बेटी तिलका कन्नौज नरेश रतिभान राजा जयचंद के भाई और चौथी बेटी मल्हना चंदेरी के शासक राजा परमाल को ब्याही गई। वासुदेव के बेटे माहिल का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। अतः जब राजा परमाल मल्हना को विवाहोपरांत विदा कराकर चलने लगे, मल्हना ने उनसे अनुरोध किया कि वे उसे महोबा से न ले जाएं। उसका भाई माहिल महोबा के राज्य को नष्ट कर देगा। परमाल मल्हना की बात मानकर महोबा में रुक गए, तो साले माहिल से उनकी अनबन हो गई। माहिल को राज्य से बेदखल कर निकाल दिया गया, तो वे उरई में जाकर बस गए। माहिल और राजा परमाल में दुश्मनी और गहरी हो गई। माहिल स्वयं को परमाल से लड़ने में अशक्त पाता था, अतः अपनी दूसरी बहन अगमा के पति पृथ्वीराज के कान भरता रहता था और परमाल के ऊपर चढ़ाई करके महोबा राज्य का प्रसिद्ध और कीमती नौलखाहार छीन लेने के लिए उकसाता रहता था। कलिंगा, जो माहिल की सबसे बड़ी बहन कुशला का बेटा और माहिल का भांजा था, अपने मामा माहिल की ही भांति धूर्त एवं धोखेबाज था। एक बार कलिंगा गंगा स्नान हेतु बिठूर गया, तो उसकी बहन विजया ने उससे बिठूर के गंगा मेले से नौलखाहार लाने की फरमाइश कर डाली। कलिंगा मेले में नौलखाहा ढूंढ रहा था, तभी उसकी भेंट मामा माहिल से हो गई। माहिल ने कलिंगा को बताया कि नौलखाहार बिठूर में नहीं मिलेगा, वह तो महोबा में ही मिलेगा। यदि उसे अपने प्रिय बहन की नौलखाहार की इच्छा पूरी करनी हो, तो महोबा पर चढ़ाई करके नौलखाहार लूट कर लाना पड़ेगा। माहिल की बातों में आकर कलिंगा ने महोबा पर चढ़ाई कर दी। महोबा पर आक्रमण की बात जानकर मल्हना ने देशराज और बच्छराज को कलिंगा से महोबा को बचाने हेतु ये कहकर बुला भेजा कि माता से बढ़कर मातृभूमि है, राखो धर्म महोबे क्यार। देशराज और बच्छराज ने वीरतापूर्वक लड़कर कलिंगा को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। कलिंगा को अपनी हार लिखकर स्वीकार करनी पड़ी। कलिंगा के मंत्री ने कलिंगा को समझाया कि मौका मिलने पर पुनः चढ़ाई करेंगे और हार के अपमान का बदला ले लेंगे। कुछ दिन बाद कलिंगा ने भादों के महीने में धोखेबाजी से रात को सोते हुए देशराज और बच्छराज को बंधवा लिया और उनके गांव दशहरी पुरवा को लुटवा लिया। लूटपाट में उसे उस समय का विख्यात घोड़ा पपीहा, हाथी पंचसावत, लाखा पातुर, नर्तकी और नौलखाहार मिला। देशराज और बच्छराज को कलिंगा अपने राज्य मांडवगढ़ ले गया, जहां दोनों को पत्थर के कोल्हू में पेरवाकर मार डाला। इस घटना के समय उदल मां के गर्भ में थे। आल्हा की उम्र 6 वर्ष और मलखान 4 साल के थे। जब उदल का जन्म हुआ तो मांडवगढ़ और दिल्ली में अनेक अपशकुनी घटनाएं होने लगी। पंडितों ने विचार कर बताया कि यह महोबा में जन्म लेने वाले बालक उदल के कारण है। ये बालक मांडवगढ़ और दिल्ली राज्यों के लिए अत्यंत अशुभ है, क्योंकि उग्र स्वभाव वाला वह बालक अत्यंत बलवान होगा और किसी का मान नहीं रखेगा। पृथ्वीराज ने डरकर माहिल से उस बालक को मरवा डालने को कहा। माहिल ने महोबा आकर उदल की माता द्यावली को बहला फुसलाकर नवजात उदल के निकृष्ट ग्रहों का वास्ता देते हुए मरवा देने के लिए राजी कर लिया। उदल की माता ने उदल को सागर में फेंक देने का हुक्म दे दिया। एक बांदिन, नौकरानी, ने यह बात जाकर मल्हना को बता दी कि द्यावली के जो लड़का हुआ है उसे उसने सागर में फेंकवा दिया है। मल्हना ने बांदिन से कहा कि वह बालक को मरने न दे और महल में ले आए। बांदिन ने उदल को मल्हना के पास पहुंचा दिया। बालक को देखकर मल्हना और उसके पति परमाल बहुत खुश हुए। परमाल ने बालक के नामकरण और नक्षत्र विचार हेतु प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित चूड़ामणि को बुलवाया। पंडित चूड़ामणि ने बालक के जन्म नक्षत्रों की प्रशंसा की और बताया कि बालक ने विलक्षण ग्रहों के जन्म लिया है, जिसमें अन्य कोई बालक नहीं जन्मा है। उन्होंने बालक की छठी कराने और छठी में ढाल तथा तलवार की पूजा करने का परामर्श दिया। मल्हना